जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब भी आपसे कुछ छीना जाए तो आप दुखी मत होना, बल्कि यह सोचना कि भगवान आपको कुछ पहले से बेहतर देना चाहते हैं। अगर कोई आपका अपमान करे तो आप उस पर क्रोधित मत होना, बल्कि उसका शुक्रगुजार करना, क्योंकि उसने आपको जीवन की महत्वपूर्ण सीख दी है। एक दोहा है, सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे दुख का एको होय। इसका तात्पर्य यह है कि हम केवल दुख में ही ईश्वर को याद करते हैं, सुख में कभी नहीं करते हैं। अगर हम सुख में भी ईश्वर को याद करें तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईश्वर का भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि तुम गिरोगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब भी तुम गिरोगे वह तुम्हें संभाल लेंगे। दोस्तों, आज तो जमाना अलग हो गया है। हम आज भगवान से कुछ मांगते हैं और अगर वह इच्छा पूरी ना हो तो लोग भगवान ही बदल देते हैं, अर्थात दूसरे भगवान को पूजने लगते हैं। लेकिन हमारी आस्था की परिभाषा तब होती है जब हम भगवान से कुछ मांगें और वह इच्छा पूरी ना हो, और तब भी हम उनका धन्यवाद करें। दोस्तों, ईश्वर हमारे जीवन में उस शिक्षक की तरह होते हैं कि जब हमें कोई गलती करते हैं तो वो हमें दंडित करते हैं, और भी हमारे भले के लिए, और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमें सराहना देते हैं। जीवन में हर एक घटना हमें कुछ नया सिखाने की कोशिश करती है, बस नज़रिया होना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, हर घड़ी हर पल मेरी जुबान पर तेरा नाम आए, मैं आऊँ तेरे काम, ईश्वर तू मेरे काम आए, तेरी मोहब्बत में इतना मैं जाऊँ डूब, भगवान बस मेरी जुबान पर तेरा ही नाम आए। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह वीडियो आपको बताएगी कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं और आपकी मदद हमेशा करते हैं, बस आप समझ नहीं पाते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी एक भयानक समुद्र दुर्घटना से बच गया और वह तैरते हुए एक टापू पर पहुंच गया। वह टापू एकदम निर्जन था, वहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। फिर वह रोने लगा और भगवान से शिकायत करने लगा कि अगर मुझे ऐसे निर्जन सुनसान टापू पर भेजना ही था तो मुझे बचाया ही क्यों, उसी जहाज में मार देते तो अच्छा रहता। फिर वह अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने जैसे तैसे अपने रहने के लिए घास फूस की एक झोंपड़ी बनाई। वह प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे यहाँ से बचा ले और घर पहुंचा दे। एक दिन वो जंगल में खाना ढूंढने गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी में आग लग गई थी। वह केवल राख बची हुई थी और केवल धुआं निकल रहा था। फिर वह रोया। उसने भगवान से कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बचा नहीं सकते हो तो केवल मुझे चैन से तो रहने दो। ऐसा ही रोते हुए उसने नींद आ गई। अगले दिन एक जहाज की आवाज़ से वो जागा। उसे बचाने के लिए कोई जहाज आया था। उसने नाविक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई यहाँ है? तो नाविक ने जवाब दिया, हम इधर से गुजर रहे थे और हमने तुम्हारे धुएं का सिग्नल देखा और हम यहाँ आ गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर हमारी ज़िंदगी में भी हमारे लिए काम करते हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे दुख दर्द और पीड़ाओं में भी। और हमारे साथ कुछ थोड़ा गलत होता है तो यह जल्दी ही निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये कठिन समय इस बात के संकेत हैं कि ईश्वर हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है उनको हमसे भी अच्छे से पता है, और उनको क्या करना है ये भी उन्हें अच्छे से मालूम होता है। इसीलिए छोटी छोटी परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए और
निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, क्या पूजा पाठ करने से भक्ति हो जाती है? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। भक्ति का अर्थ आप अपने जीवन को भगवान को सौंप दो और अब मुझ में दुख हो और चाहे सुख हो आए जीवन में, सब तेरा है, यही भक्ति होती है। और आप उन पर विश्वास रखो, अब वो ईश्वर जो भी करेगा वह सब सही ही होगा। दोस्तों, जिंदगी के भी कुछ नियम होते हैं। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। यदि आप मान लो कि सफल बनना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक उसी प्रकार आप अगर भगवान को चाहते हो, उनका सानिध्य पाना चाहते हो, तो आपको इस संसार रूपी मोह माया का त्याग तो करना ही पड़ेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपके आभारी रहेंगे।